इन केस ऑफ इमरजेंसी आप 12 मंथ के लिए या 2 साल के लिए बगैर काम किए आपका जो इमरजेंसी फंड है वो आपके घर को चला सके। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेटेजी का, वो है सेव फिक्स परसेंट एंड इन्वेस्ट रेगुलरली। आपने क्या करना है दोस्तों, अपने जो इनकम है या सैलरी है उसमें से एक फिक्स परसेंटेज जो है वो सेव करना है और रेगुलरली जो है उसको इन्वेस्ट करना है। इस हवाले से हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उसको भी आप देख लीजिएगा कि आपने कम से कम 20% से एबो अपने इनकम का सेव। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक और नए टॉपिक के साथ आए हैं। टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके हवाले से हमने कम्युनिटी पोस्ट किया था, इसमें अक्सर लोगों ने इस टॉपिक को चूज़ किया, तो इसी वजह से हम आज की वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड बातें करेंगे। तो ये जो हमारा टॉपिक है बहुत ही अहम टॉपिक है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फ्रॉम स्टॉक मार्केट, या जिसको हम माशी आज़ादी कहते हैं, खुसूसन स्टॉक मार्केट से। आपके पास बहुत सारे और भी ज़राए हो सकते हैं जहां से आप माशी आज़ादी या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर सकते हैं, लेकिन आज का जो हमारा फोकस है वो हम स्टॉक मार्केट की बात करेंगे। स्टॉक मार्केट से हम अपने आप को फाइनेंशियली कैसे आज़ाद कर सकते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों जो टॉपिक शामिल है फायर क्या होता है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट फायर नंबर। अब हमारे पास एक नंबर होनी चाहिए, उसको हम कैलकुलेट करेंगे और इसके लिए फिर हम एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करेंगे कि फायर नंबर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद आखिर में हम फायर स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो आपके पास फायर नंबर आ जाता है तो उसको अचीव करने के लिए आपके पास क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा आज का टॉपिक है। उम्मीद है आप वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहेंगे। और आगे टॉपिक पे जाने से पहले चैनल पे जो नए दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और माशी आज़ादी के लिए आपका और हमारा जो सफर है वो साथ साथ जारी रह सके। तो चलो दोस्तों हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम फायर को डिस्कस करेंगे कि फायर होता क्या है। ये बेसिकली कहते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायर अर्ली। ये एक तरह से मूवमेंट है जिसके मुताबिक वो कहते हैं कि इंसान एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाता है जहां पे उसको पैसे की कोई टेंशन नहीं होती है, डिफरेंट रिसोर्सेज होती है जहां से उसके इनकम आ रही होती है, तो वो अपने एक यूजुअल रिटायरमेंट का जो डेट होता है उससे पहले अपने आप को रिटायर कर लेता है। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि डिविडेंड स्टॉक से या स्टॉक मार्केट से हम अपने आप को कैसे माशी तौर पर आज़ाद कर सकते हैं। इसकी जो शुरुआत है वो एक किताब से होती है जिसका नाम है यूर मनी यूर लाइफ, और इसका जो राइटर है वो विकी रॉबिन है। 1992 में ये किताब लिखा गया है। इन्होंने अपनी किताब में फायर का जिक्र किया और यहाँ से ये एक मूवमेंट के तौर पर शुरू हो जाते हैं पूरी वर्ल्ड में, बिलखुसूस अमेरिका में। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है कि हम लोग कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हैं, पैसे की टेंशन नहीं होती है। मतलब आप वेकेशन पे जाना चाहते हैं तो चले जाएंगे, आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं आसानी से खरीद सकते हैं। इसी तरह आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज, आप इनकम होंगे कि काम किए बगैर पैसा आ रहा होगा और वो आपके नीड को पूरा कर रहा होगा, जिसकी वजह से आप एक आज़ाद जिंदगी गुजारेंगे। उसके बाद फिर हम देखते हैं दोस्तों कि फायर नंबर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके बारे में सबसे पहले आपने कैलकुलेट करना है एनुअल एक्सपेंसेस, उसके बाद कैलकुलेट करना है एडजस्टेड एक्सपेंस, और फिर हम देखेंगे कि डिफाइन यूर एनुअल डिविडेंड यील्ड, क्योंकि हम स्टॉक एक्सचेंज से डिविडेंड के जरिए ये गोल अचीव करना चाह रहे हैं, तो आपके पास एक एनुअल डिविडेंड यील्ड होनी चाहिए। और उसके बाद आखिर में हमारे पास आ जाएगा फायर नंबर। कैलकुलेट यूर एनुअल एक्सपेंसेस में दोस्तों आपने अपने डेली लाइफ के जितने भी ज़रूरी अखराजात है उसको आपने कैलकुलेट करना है। उसके बाद एडजस्टेड एक्सपेंस में आपने जो आपके एनुअल एक्सपेंसेस है उसको आपने इन्फ्लेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है दोस्तों, एनुअल डिविडेंड यील्ड आपने डिफाइन करना है। तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो अच्छे कंपनीज है वो तकरीबन 12% से 19% तक जो है डिविडेंड यील्ड देता है। और लास्ट में आप फायर नंबर कैलकुलेट करेंगे जो कि आपके पास टारगेटेड नेट डिविडेंड इनकम, या जिसको आपका एडजस्टेड जो एक्सपेंस है उसको आप डिवाइड करेंगे डिविडेंड यील्ड से और प्लस कर देंगे जो आपके डिविडेंड पे जो टैक्स लगा है उसके साथ प्लस कर देंगे, तो ये आपके पास एक फायर नंबर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं एक एग्जांपल की तरफ। इस एग्जांपल में हम एक नंबर लेंगे और उसके ज़रिए हम अपने फायर नंबर को कैलकुलेट करेंगे। आप अपने हिसाब से फायर नंबर कैलकुलेट करिएगा। तो लेट सपोज कि हमारा जो है मंथली जो एक्सपेंस है वो 40,000 है, तो एनुअल का जो एक्सपेंस हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो इस हिसाब से जो एनुअल एक्सपेंस आ जाता है वो 4,80,000।
नेक्स्ट एडजस्टेड एक्सपेंस की बात करेंगे तो जो एनुअल एक्सपेंस है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे इन्फ्लेशन से। लेट सपोज कि इन्फ्लेशन 10% है तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 0.1 यानी 10%, तो ये आपके पास आ जाता है 5,28,000 एडजस्टेड एक्सपेंस। नेक्स्ट सपोज हम करते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से जो डिविडेंड पेइंग कंपनीज है वो हमें एनुअली कम से कम 12% डिविडेंड यील्ड देता है, तो ये हमारा एक हाइपोथेसिस हो गया। और आखिर में जो टैक्स हमारे डिविडेंड के ऊपर लगता है इस रेट पे यानी 4,80,000 पे, वो तकरीबन लगता है 79,200। ये फाइलर के लिए है 15% के हिसाब से, तो डिविडेंड के ऊपर इतना टैक्स लगा। तो हमारे पास लास्ट में 5 नंबर आ जाता है 5,28,000 जो कि हमारा एडजस्टेड एक्सपेंस हो गया। इसको हम डिवाइड करेंगे दोस्तों, जो आपका डिविडेंड यील्ड है 12%, इससे डिवाइड कर दिया और प्लस कर देंगे आपका जो डिविडेंड के ऊपर टैक्स लगा है 79,200। तो आपके पास इस कैलकुलेशन में, इस एग्जांपल में 5 नंबर आ जाता है 44 लाख यानी 44,79,200। ये आपके पास कहलाता है दोस्तों 5 नंबर। यानी अगर आपके पास टोटली इतना अमाउंट आपके पास जमा हो जाता है तो एनुअली 12% डिविडेंड यील्ड के हिसाब से आपके पास आ जाता है 5,28,000 और ये आपके मंथली एक्सपेंसेस जो कि 40,000 है उसको आसानी से मीट कर सकता है। तो इसी तरह आप अपना जो 5 नंबर है वो कैलकुलेट कर सकता है। अब ये जो 5 नंबर है इसको हमने अचीव करना है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से या आपके पास दूसरा रिसोर्सेज हो सकता है। हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजी में कि हम 5 नंबर को कैसे अचीव करेंगे। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं दोस्तों हम। तो स्ट्रेटेजी, अब 5 नंबर हमारे पास आ गया। अब इस नंबर को अचीव करने के लिए हमारे पास क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना है, इमरजेंसी फंड। आपने कम से कम 12 मंथ या 2 साल के लिए कुछ पैसे इमरजेंसी फंड में डालना है जो 2 साल के जो एक्सपेंसेस है उसको मीट कर सके। कि इन केस आप इमरजेंसी आप 12 मंथ के लिए या 2 साल के लिए बगैर काम किए आपका जो इमरजेंसी फंड है वो आपके घर को चला सके। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेटेजी का, वो है सेव फिक्स % एंड इन्वेस्ट रेगुलरली। आपने क्या करना है दोस्तों, अपने जो इनकम है या सैलरी है उसमें से एक फिक्स परसेंटेज जो है वो सेव करना है और रेगुलरली जो है उसको इन्वेस्ट करना है। इस हवाले से हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, उसको भी आप देख लीजिएगा कि आपने कम से कम 20% से अबव अपने इनकम का सेव करना है और इन्वेस्ट करना है रेगुलरली ताकि हम फायर को अचीव कर सकें। नेक्स्ट जो स्ट्रेटेजी है वो डिविडेंड स्टॉक एंड री इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टॉक एक्सचेंज में डिविडेंड के हवाले से है। तो आपने डिविडेंड स्टॉक को चूज करना है और वहां से रेगुलरली जो डिविडेंड मिलता है उसको आपने री इन्वेस्ट करना है। री इन्वेस्ट करने से क्या फायदा होगा दोस्तों कि आप जो है ना कंपाउंडिंग इफेक्ट कर रहे होंगे, जिसकी वजह से एनुअली आपको जो डिविडेंड मिल रहा है वो एक अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। तो आप अपने 5 नंबर को आसानी से अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है वैल्यू इन्वेस्टिंग। आपने करना है कि स्टॉक एक्सचेंज की क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो आपने ऐसे कंपनीज को चूज करने हैं जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग हो और वो रेगुलरली डिविडेंड देता हो, उन कंपनीज को आपने सिलेक्ट करनी है। इस हवाले से ऑलरेडी हमारी वीडियो मौजूद है, उसका लिंक भी मैं शेयर कर देता हूँ। और लास्ट में दोस्तों आपने डाइवर्सिफिकेशन करनी, यानी जो आपका 5 नंबर है उसको अचीव करने के लिए इनकम है उसको डिफरेंट एसेट क्लासेस में आपने डालना है। मसलन थोड़ा सा गोल्ड में डाल दिया, थोड़ा सा म्यूचुअल फंड में डाल दिया और थोड़ा सा आपने स्टॉक एक्सचेंज में डाल दिया। तो इस तरह आपने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना यानी एसेट क्लासेस में डिवाइड कर देना है। तो इंशाल्लाह फिर आप अपने 5 नंबर को आसानी से अचीव कर सकेंगे। तो दोस्तों हम चलते हैं आज की समरी की तरफ। तो आज की वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस किया। सबसे पहले हमने फायर, उसके बाद फिर हमने हाउ टू कैलकुलेट और कैलकुलेशन एग्जाम्पल और स्ट्रेटेजी हमने आपके साथ शेयर किया। इस फायर को हमने डिस्कस किया कि ये क्या होता है, उसके बाद कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे और उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया एग्जाम्पल के जरिए एक नंबर हमने कैलकुलेट किया और आखिर में हमने स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है ये चीज़ें आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जहन में कोई भी सवाल हो और वो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें
और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पे पहुंच सके। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि माशी आज़ादी के लिए हम आपकी खदमत में मजीद वीडियोस लाते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।